Good morning class. This is your next video of chapter number 2nd. Now the next topic is separation of different gases present in the air. तो आप जानते हैं कि एयर जो बेटा हमारा होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और इस मिक्सचर से डिफरेंट गैसेस को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एयर को सबसे पहले हम कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे कूल करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे। हम कंप्रेस कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। हम वहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ा देंगे, जिससे उनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। और वहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ कर देंगे ताकि वो आसानी से कंप्रेस हो जाए। उसके बाद जो एयर होगी वो किसके फॉर्म में आ जाएगी, हमारे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और उसके बाद हम उसे थोड़ा सा वार्म अप करेंगे इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम होगा जिसमें कि जो हमारी गैसेस हैं वो अलग अलग हाइट पे सेपरेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है जो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग -183 सेल्सियस, जो आर्गन है उसका कितना है, -186 डिग्री सेल्सियस, जबकि नाइट्रोजन जो है उसका है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम इन्हें अलग अलग हाइट पे सेपरेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम एयर से डिफरेंट गैसेस को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने एयर को पास किया, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर को बढ़ाने के बाद जो एयर थी उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। अब जो एयर थी वो कैसी हो जाएगी बेटा, हॉट हो जाएगी। हॉट होने के बाद हमने इसको अनदर चैम्बर में यहाँ पास किया, और यहाँ से हम यहाँ फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को भेज रहे हैं, और यहाँ से ये जो वाटर है वो आउट हो रहा है। तो इसी वाटर की वजह से जो हमारी हॉट एयर है वो कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। और कूल होने के बाद वो कैसी हो गई, वो हो गई हमारी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा, सेपरेटर। आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अगर हम उसे ठंडा करेंगे तो वो डायरेक्ट किस में चली जाएगी, वो बन जाएगी ड्राई आइस। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्राई आइस के फॉर्म में बाहर आ जाती है। आपने देखा होगा टीवी शोज़ में भी जो वाइट थिक फॉग उड़ता है वो किसकी वजह से उड़ता है, इसी ड्राई आइस की वजह से उड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई आइस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी कि जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, जो कि आप उससे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, और जो हमारी बाकी एयर है, जो हमारी लिक्विड एयर है, हम उसको यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में पास करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना था, -196 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारी आर्गन थी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, -186 डिग्री सेल्सियस। तो इसी वजह से जो आर्गन है वो हमें पहले ही मिल जाती है, और उसके ऊपर हमें क्या मिलती है बेटा, नाइट्रोजन मिलती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है। और उसके बाद
जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी डिफरेंट गैसेस होती हैं हम उन्हें इस प्रोसेस की सहायता से सेपरेट कर लेते हैं। जैसा कि अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी एयर है उसमें मेजर जो पोर्शन है वो किसका है, नाइट्रोजन का है 78.1%, उसके बाद ऑक्सीजन का है 20.9% और जो आर्गन है वो हमारी 0.9% प्रेजेंट होती हैं।